हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फिफ्थ चल रही है। ठीक है, ये फिफ्थ सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ इस वीडियो में, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एक बुक है जो कि अरुण शर्मा द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और वो कौन सी टॉपिक का करवाऊंगा मैं यहाँ पे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक है। उसी टॉपिक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 4 है। और अभी जो है अभी लेवल 1 चल रहा है, जिसमें जो आपके सवाल होंगे वो 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेवल 1 है। अभी लेवल 1 है तो मतलब लेवल अभी सिंपल ही है, बेसिक लेवल है। ठीक है, और बाकी के जो 30 क्वेश्चन है ना, इसके जो प्रीवियस जितने भी तीनों पार्ट हैं उसमें आपको बाकी के 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अगर आपको प्रीवियस अगर किसी भी क्वेश्चंस का अगर आपको देखना है वीडियो, तो बाकी के जो पीछे के पार्ट है ना 3, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट वो आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना। ठीक है, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि ये वीडियो जो है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, जैसे ये कैट हो गया, या फिर आपको मैट हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, जैट हो गया, तो इनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि ये बुक जो है ना उन्हीं के लिए है, जो कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से आपको कैट के लिए, मैट के लिए और जैट के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगी। बाकी साथ ही साथ एसएससी सीजीएल का बोल सकते हैं, या फिर सीएचएसएल का बोल सकते हैं, या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का बोल सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हो गया आपका आईबीपीएस बैंक पीओ हो गया। ठीक है, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, या कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम हो गया, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर अब तक आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है अगर उस पर नहीं जुड़े हुए हो, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। उसका भी आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 meters completes one revolution in 2 minutes. What is the average speed of the cyclist approximately? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक साइक्लिस्ट है जो एक साइकिल चालक है, साइकिल जो चलाता है वो सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला रहा है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है आपको 100 मीटर है। ठीक है, वो एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से अगर वो सर्कुलर में चला रहा है, सर्कुलर मोशन चला रहा है और फिर से यहाँ पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये साइक्लिस्ट यहाँ से शुरू हुआ और फिर से यहीं पहुंच गया, कितने देर में, 2 मिनट है। मतलब एक रिवॉल्यूशन उसने कितने देर में किया, 2 मिनट में किया। तब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए स्पीड बताने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज समझना है कि स्पीड हमें बताना है, तो स्पीड के लिए हमको सबसे पहले क्या बताना होगा, जानना होगा डिस्टेंस, कि भैया ये साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने समय में किया। यही हमारा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, यही चीज होता है। तो डिस्टेंस जब हमें जानना है तो डिस्टेंस उसने क्या कवर किया, तो सर्कुलर मोशन में यही डिस्टेंस उसने कवर किया। और डिस्टेंस मेरे पास क्या हो सकता है, डिस्टेंस मेरे पास हो सकता है इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर।
ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस ही होगा ना, एरिया तो होगा नहीं सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद बटे में क्या लिख लेंगे हम लोग, टाइम, यही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एक चीज यहाँ पे जानिएगा, यहाँ पर क्या बोला रहा है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम सबका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने, और पाई में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका, या तो 22/7 लिख सकते हैं, तो 22/7 जो था वो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.14। यही होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। रेडियस कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा गया। ठीक है, और टाइम, टाइम 2 मिनट में करता नहीं एक रिवॉल्यूशन, तो 2 से हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 2 मिनट्स में है, और ये जो सर्कुलर जो ट्रैक का जो रेडियस हो कितना, आपको 100 मीटर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जवाब जो है सब मिनट में, मीटर पर मिनट है, तो हमें इसे मीटर मिनट को कन्वर्ट करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। जो हमारा जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये 2 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और इस 3.14 को हम लोग 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 314, और हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट, यही चीज होगा। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, इस साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो क्या है, 314 मीटर पर मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सवाल आपको, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, अ पर्सन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर between two cities by a car, covering the first quarter of the journey at a constant speed of 40 km per hour and the remaining 3 quarters at a constant speed of x km per hour. ठीक है, if the average speed of the person for the entire journey was 53.33 km per hour, what is the value of x? ठीक है, देखिए सवाल को पहले समझ लेते फिर उसका जवाब देखते हैं हम लोग। तो सवाल क्या है कि एक आदमी है, वो डिस्टेंस कवर करता है कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है 2 सिटी के बीच में, किससे, कार से। तो पहला क्वार्टर, पहला जो चौथाई है, एक चौथाई जो है वो कांस्टेंट स्पीड से कवर करता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से करता है। और जो बच जाते हैं 3 क्वार्टर, और 3 क्वार्टर बच जाएंगे ना, उसको 4 भाग में बांटा गया, तो पहला चौथाई जो है, 1/4 जो है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, तो बच गए वहां पे कितने, 3 क्वार्टर्स बच गए। समझ रहे बात को, 3 क्वार्टर्स बच गए, और उसका कांस्टेंट स्पीड अब रह गया कितना, x किलोमीटर पर आवर। अब वो स्पीड को बदल नहीं रहा है, और उसको जो है एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड आया उस पर्सन का कितना, 53.33 किलोमीटर पर आवर। समझ गए इस चीज को, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको पहले तो लॉन्ग कट से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद इसका हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हमने ये चीज जानी कि एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड मैंने पहले ही बताया, पहले कुछ सवालों में बताया कि एवरेज स्पीड एक्चुअली में होता क्या है। ऐसा नहीं करना है कि सारे स्पीड को जोड़कर जितनी स्पीड है सबको उतने से डिवाइड कर देना, ये नहीं होता एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन, यही क्या होता है आपका एवरेज स्पीड होता है। समझ रहे बात को, यही था एवरेज स्पीड। तो हमें जो एवरेज स्पीड दे रखा गया वो कितना दे रखा गया, 53.33 किलोमीटर पर आवर। ये किस में है, आपको डेसिमल में है। ठीक है, यही चीज है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन आसानी से हल हो पाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 प्लस 3.33। ठीक है, यही चीज लिखेंगे। अच्छा अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 और प्लस ये 3.33, 3.33 का मतलब कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 10/3 लिख सकता हूँ ना। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 160/3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, 53.33 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 160/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला वो करते हैं उस पर पुट करते हैं, तो एवरेज स्पीड कितना है इसका आ गया हमारा, 160/3 आ गया। चलिए इसको पुट कर दिया जाए,
इसको मैंने लिख दिया 160 बटे में 3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है भाई साहब 200 है। टोटल टाइम, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो पहला क्वार्टर कैसे है आपको 40 किलोमीटर पर आवर है, तो एक क्वार्टर कितना हो जाएगा 200 का 50 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? 50 हो जाएगा, बटे में क्या लिख लेंगे 40। ठीक है, अब देखिए सब जगह स्पीड क्या है उसका सेम है, और सब जगह हमारा क्या है डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए क्योंकि क्वार्टर में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, बाकी तीनों का स्पीड भी सेम है और क्वार्टर भी हमारा क्या सेम है। 3 इंटू 50 कितनी कर लिया, और बटे में कितना लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे। ठीक है, एक्स है ना, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो यही हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाएगा इसका 160 बटे में 3, इधर हो जाएगा 200 ऊपर में जो है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4x लिख सकता हूँ ना, एलसीएम का ऊपर चला गया 4x, ये हो जाएगा आपको 5x, और ये कितना हो जाना है 4 5 20 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा ना। समझ गए बात को? यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये चला जाएगा, इससे 0 एक चला गया, ये हो जाएगा कितना 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा आपको 20x, 4 से जब ये गुना होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2400, 4 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 बचा हुआ 20x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60x हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, 20 उधर आ जाएगा, तो ये कितना जो 40x हो जाएगा, इस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 2400। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2400 और बटे में 40, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा x का वैल्यू? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए, ये था आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया था। अब देखो इसको शॉर्टकट अगर करना है तो कितना करना है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, यहाँ तक वही चीज होगा, तो इसको लिख लेंगे 160 बटे में 3। अब हमको शॉर्टकट करना है, कितना है क्वार्टर में बांटा गया है, मतलब 4 जगह पे स्पीड है हमारा, यहाँ पे चुपचाप क्या लिख लो 4, कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास जो स्पीड सब है वो कितना कितना स्पीड सब है, एक तो हमारे पास 40 है, एक S1 कितना हमारा 40 है ना। ठीक है, बाकी S2 हमारा कितना हो जाएगा x, S3 भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और S4 कितना हो जाएगा, S4 भी x हो जाएगा। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40x होगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब जो 40x आया ना उससे सबको डिवाइड कर दो, 40x से अगर हम 40 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा x बचेगा, और बाकी x से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा 40 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 इंटू 40। समझ रहे हो मेरी बातों को यहाँ तक? ठीक है, ये शॉर्टकट है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। देखो 160 जो ये यहाँ से चला जाएगा, चला गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर आ जाएगा 3x, इधर आ जाएगा x प्लस 120 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, फिर यहाँ से 2x और 120, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। आ गया आंसर, ये आपका क्या शॉर्टकट है। ठीक है, ये आपका क्या शॉर्टकट है, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो एलसीएम के थ्रू। ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए मैन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन ए straight road with a velocity of 10 km per hour and the next 1/3 with a velocity of 20 km per hour and the last 1/3 with a velocity of 60 km per hour. What is the average speed of the car for the whole journey? ठीक है, देखिए एक व्यक्ति जो है, एक कार जो है, एक तिहाई दूरी जो है, स्ट्रेट रोड है, सीधा रोड है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अगला एक तिहाई जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। फिर जो लास्ट 1/3 बच गया ना उसको कैसे करता है 60 किलोमीटर पर आवर से करता है। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड बताना है। देखो अभी जैसे हमने सॉल्व किया ना वैसे ही सॉल्व कर लेते इसके पिछले वाले एलसीएम के थ्रू। ठीक है, पहला 1/3 कैसे है, पहला 1/3 है आपको 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और उसके बाद 1/3 कितना है आपको यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और लास्ट 1/3 कितना है, लास्ट 1/3 है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, यही चीज दे रखा गया ना। जब 1/3 आपको अगर 10 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से कर रहा है तो अगर उसको 1 बोला जाए तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। ठीक है, उसी तरह से इसमें अगर इसका मैंने 1/3 का ये ले लिया
ठीक है। इस 1/3 का अगर मैं लेता हूँ, 1 कितने के बराबर हो जाना चाहिए, 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 × 20 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से इस 1/3 का 1 कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 180 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास तीन स्पीड आ गए फुल का, ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया कितना 180 किलोमीटर पर आवर। ये मैं शॉर्टकट के तरीके से बता रहा हूँ। हमारे पास तीन स्पीड आ गए, तीन स्पीड का एलसीएम ले लीजिए। तीन स्पीड का जब आप एलसीएम लोगे तो तीनों स्पीड का कितना हो जाएगा एलसीएम, दैट इज एवरेज स्पीड के वो बराबर होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ले लिया, तीनों का ले लिया ना, 180 हो गया। अब जो एलसीएम आया है ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस के बराबर। ये डिस्टेंस होगा नहीं, डिस्टेंस के बराबर हम इसको मानते हैं। ये क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब सबका टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बटे में क्या करोगे, स्पीड को करोगे, तो 180 बटे में 30 कितना आ जाएगा, सबसे एलसीएम जो लिए उसको डिवाइड कर दो आप स्पीड से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 180, और 6 3 9 और एक कितना हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने जो तरीका बताया ना, इसमें आप चाहो तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह से, तो आपको कलम भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह जबानी भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम पेन छूना पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छे से आप इस तरीकों को प्रैक्टिस कर लेते हो तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि टू कार्स स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर from town A and B and that are 480 km apart. It took first car traveling from A to B 8 hours to cover the distance and the second car traveling B to A 12 hours. Determine at what distance from A the two cars meet. ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, दो कार साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ईच अदर एक दूसरे के लिए टाउन ए से चलते हैं और टाउन बी से चलते हैं। ठीक है, जो कि कितने दूरी पर है, जो कि दूरी है आपको 480 किलोमीटर। कितना है, 480 किलोमीटर है। समझ रहे बात को। ठीक है, एक ए से चले और एक बी से चले, 480 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, इट टुक द फर्स्ट कार ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। पहला कार को कितना समय लगता है, 8 घंटा लगता है, 8 घंटे लगता है ए से बी तक जाने में। एंड सेकंड कार, दूसरे कार को कितना लगता है, 12 घंटे लगते हैं। कितना लगता है, 12 घंटे लगते हैं बी से ए जाने के लिए। अब पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए द टू कार्स मीट। ठीक है, बोल रहा है ए से कितनी दूरी पे दोनों कार एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना, यही चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो एक चीज देखो, यहाँ पे कितना 480 किलोमीटर की दूरी इसको 8 घंटे में तय कर रहा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 480 बटे में 8, दैट इज 8 6 48 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एस बी इस कार की स्पीड हो जाएगी आपको 480 बटे में कितना लिख लेंगे 12, और ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। होगा ना जी। ठीक है, इसकी स्पीड तो कम होगी क्योंकि देखो ये समय ज्यादा ले रहा है और ये समय कम ले रहा है, तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो टी मीटिंग पॉइंट का टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना है 480, और दोनों का स्पीड क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं। चलिए जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 40, जोड़ दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 6 4 10 100 हो जाएगा ना। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये एक जीरो यहाँ से चला गया, ये हो जाएगा 4.8 आवर्स हो जाएगा ना 4.8 आवर्स। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ए से कितनी दूरी उसने तय की। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए में क्या कर लेंगे, हमें क्या निकालना है, चार, तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है इसका 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये कितना 4.8 आवर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 48 बटे में 10। तो एक जीरो यहाँ से चला गया, 6 से इसको गुना कर लेते हैं। तो 6 से जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 288 किलोमीटर।
मतलब ए से कितनी दूरी तय की होगी उसने गाड़ी ने, जब ये लोग दोनों मिले हैं तो कितना हो जाएगा आपका 288 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर ये चीज, समझ गए। चला जाए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी। देखिए बोल क्या रहा, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 16 मिनट्स लेट फॉर हिज ऑफिस, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इज। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 3/4 की स्पीड से चलते हैं, जब 3/4 अपना मतलब यूजुअल स्पीड जो उसका जो चाल है उसके 3/4 की स्पीड से जब वो चलता है तो वो कितने मिनट में लेट हो जाता है ऑफिस पहुंचने में, 16 मिनट वो लेट ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, तो हमें निकालना है यूजुअल टाइम, निकालना उस व्यक्ति का कि उसको कितने समय लगते हैं, अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसको कितने समय लगेंगे ऑफिस पहुंचने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो एक बात यहाँ पे जब मान के चलिएगा कि उसका ऑफिस से घर की जो दूरी होगी वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, जब हमारा क्या होता है डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है आपका, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है, स्पीड और जो टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली होता है। क्या होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है आपको इनवर्सली होता है। मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब हमारा क्या होता है डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका यूजुअल स्पीड अगर मैंने एस मान लिया तो यूजुअल टाइम उसका कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, यही मान के चलते हैं। अब बोल रहा है क्या, 3/4 ऑफ यूजुअल टाइम, और उसको कितना लेट हो जाता है, 16 मिनट लेट से वो ऑफिस पहुंचता है, तो कितना हो जाएगा टी प्लस लेट हो रहा है उसको, टी प्लस क्या कर लेंगे वहां पे 16 कर देंगे। ठीक है, ये एस एस क्या हो गया यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा टी प्लस कितना 16, और यहाँ से आ गया टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4t, और ये हो जाएगा 3t प्लस 48, और ये कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 48 मिनट्स। कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 48 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात आपको लॉन्ग कट से, या जो भी बोलो स्ट्रेट फॉरवर्ड से अगर जब हम बनाएंगे तो इस तरह से होगा। अब इसका शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट इसका, तो शॉर्टकट क्या है इसका, 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड है। क्या है, 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड है। जब उसका 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड है तो उसका यूजुअल स्पीड कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा उसका यूजुअल स्पीड। ये सब दिमाग में करना है। ठीक है, तो उसका यूजुअल स्पीड कितना एस हो जाएगा, तो ये कितना कम हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे तभी बता सकते हैं। तो माइनस करके भी अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब उसकी स्पीड जो है ना 1/4 से क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। 1/4 से वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो उसको वो डिक्रीज को क्या करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितने से इंक्रीज करेगा, तो वो इंक्रीज करेगा, अगर मान लो ये n है और ये मान लो क्या आपको d है, जब n/d से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो कितने से इंक्रीज होना चाहिए, n/d माइनस n से क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा अपनी स्पीड को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना लिखेंगे, 4 - 1, दैट इज 1/3 से क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वो 1/3 से अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा तो कौन सा समय उसका कवर करेगा, जो 16 मिनट से वो लेट हो रहा था उसी समय को कवर करेगा। जब 1/3 से अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा तो 16 मिनट से वो जो लेट हो रहा था उसी मिनट को कवर करेगा। जब 1/3 16 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 16 × 3, दैट इज 48 मिनट्स। बन गया भाई, ऐसे शॉर्टकट से तुरंत कर लोगे तो ये आपको एग्जामिनेशन में कलम छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका लॉन्ग कट। दोनों ही तरीके मैंने बता दिए, जिससे आपको समझना है, जिससे आपको परीक्षा में बनाना बनाओ। मैं तो बोलूंगा आप इससे बनाना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर एन आवर रिस्पेक्टिवली। इफ ए टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर देन बी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इज। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है आपको यहाँ पे सेम है, कौन सी स्पीड से करते हैं, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करते हो, सेम डिस्टेंस है। ए जो है वो 30 मिनट ज्यादा लेता है किससे, बी से।
बी से वो कितना ज़्यादा ले रहा है, 30 मिनट वो ज़्यादा ले रहा है। अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इज, बी ने कितनी दूरी तय की। भैया दोनों का डिस्टेंस सेम है, अगर आप ए का भी निकालोगे तो वही बात है, बी का भी निकालोगे तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी आपको 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए जो है ना, ए जो है वो बी से 30 मिनट्स क्या करता है, ज्यादा ले लेता है, 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। अगर बी कितना ले रहा है आपको, टीबी ले रहा है। ठीक है। अगर बी अगर टीबी टाइम ले रहा है तो बी से वो कितना ले रहा है, 30 मिनट्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है। तो अब एक चीज देखना है यहाँ पे, डिस्टेंस डी क्या आपको यहाँ पे कांस्टेंट है, बोल रखा है ना, सेम है, सेम डिस्टेंस। ठीक है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे इन्वर्सली होता है। तो जब मैं यहाँ 8 लिखूंगा, यहाँ 10 लिखूंगा, तो 10 वाला स्पीड कितना हो जाएगा, टीबी ऊपर चला जाएगा, और जो 8 का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, टीबी प्लस 30 हो जाएगा, यही होगा। चलिए कट जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा ना। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 टीबी, और प्लस में लिख लेंगे 120, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 टीबी। ठीक है। तो टीवी बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स आ जाएगा। टीवी बराबर कितना आ जाएगा, 120 मिनट्स। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो भैया आप किसी से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी से ही चलिए निकाल लेते, क्योंकि इसमें फिर 30 और जोड़ना पड़ेगा, इसलिए बी से ही निकाल लेते। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना है बी का आपको 10 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना आपको 120 मिनट ले रखा गया, तो इसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपको 20 किलोमीटर। मतलब जो ये डिस्टेंस इन लोग जो तय कर रहे थे ए और बी, वो कितना है यहाँ पे, 20 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चला जाए, बढ़ा जाए, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, टू ट्रेन्स फॉर पटना लीव दिल्ली at 6 a.m. and 6:45 a.m. and travel at 98 km per hour and 136 km per hour respectively. How many kilometers from Delhi will the two trains meet? ठीक है। देखिए दो ट्रेन जो है ना पटना के लिए निकल रहे, कहाँ से, दिल्ली से। मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली से निकल रहे हैं। अब एक ट्रेन जो है वो कितने बजे खुलती है, 6 AM में खुलती है। ठीक है। और दूसरी वाली ट्रेन जो है वो कितने देर में खुलती है, 6:45 AM में खुलती है। ठीक है। पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है, 98 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है, 136 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स मीट, कितने किलोमीटर के बाद दिल्ली से वो एक दूसरे से मिलेंगे, ये चीज हमें निकालना। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जान लो, जब पहली ट्रेन ये चली 6 बजे, और दूसरी ट्रेन कितने बजे चली, 6:45 में चली। तो 6:45 में चली तो ये 45 मिनट बाद चली, दूसरे वाली ट्रेन जो है 45 मिनट बाद चली। तो 45 मिनट में इसने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी। ठीक है। तो 45 मिनट्स में फर्स्ट ट्रेन ने कितना कवर किया होगा, तो डिस्टेंस जो कवर किया होगा डी इज इक्वल टू, मैं कितना लिख सकता हूँ, स्पीड इंटू टाइम, तो 98, और ये 45 मिनट से तो 45 बटे में कितना कर दोगे, यहाँ पे 60 कर दोगे। ठीक है। कितना कर दोगे यहाँ पे, 60 कर दोगे, ये हो जाएगा 15 तिया 45, अब 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है। ये कटेगा नहीं 4 से, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये सर ये 2 से और कट जाएगा, ये 2 2 से 4 हो जाएगा, 2 4 से 8 और 2 9 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 49 इंटू 3 बटे में 2 किलोमीटर। इतना दूरी ये तय कर लिया होगा, मतलब सम हाउ पहली वाली ट्रेन यहाँ पहुंच गई होगी। कितने दूरी पे, 49 इंटू 3/2 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर है ये ट्रेन। ठीक है। अब ये ट्रेन यहाँ से दूसरे वाली खुल रही है, तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टी मीट निकाल लेंगे। टी मीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है आपको, डिस्टेंस कितना है, 49 इंटू 3, और बटे में कितना 2 है। ठीक है। इसकी कितनी स्पीड है, 136 है, तो 136 माइनस ये 98 किलोमीटर पर आवर, 98 को हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 3,
बटे में 2 और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 48 आएगा, 38 आएगा, सॉरी, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 9 3 12, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कट रहा है क्या, ये कहीं किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी मीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए ये इस समय पे एक दूसरे से मिलेंगे, तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरी के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो दूरी के बाद कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए इसी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये टी मीट 49 इंटू 3 बटे में 2 इंटू 38 होगा यहाँ पे, और इंटू कर लेंगे 98, पहले वाले ट्रेन से निकाल रहे, इसी ट्रेन से निकाल रहे, तो ये हो जाएगा, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। और पहले भी तो उसने कुछ चला था, पहले उसने कितना चला था, 49 इंटू 3 बटे में 2 चला था, ठीक है। यहाँ से चलिए कॉमन आउट कर लेते हैं इसको, 49 इंटू 3 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 98 बटे में 38, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका पूरा सॉल्व करने के बाद ये आता है आपका 263.05 किलोमीटर। तो इतनी दूरी के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है तीनों में से, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रेस्पेक्टिवली। After passing each other, they take 12 hours and 3 hours to reach Y and X respectively. If train A is moving at a speed of 48 km per hour and the speed of the train B is, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो ट्रेन है ना, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन एक्स एंड वाई, मतलब दो ट्रेन है, ये ए है और ये बी ट्रेन है, और दो स्टेशन से शुरू हो रहे हैं, एक एक्स है और कौन सा आपको वाई है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये एक्स से वाई जा रहा है और वो वाई से एक्स आ रहा है, ठीक है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 hours and 3 hours to reach y and x respectively. If the train A is moving at, ट्रेन A जो है आपको 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब ये कहीं पे एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, मिलने के बाद ट्रेन ए को वाई स्टेशन में पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, 12 आवर्स, और मिलने के बाद ट्रेन बी को एक्स तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 3 आवर्स लगता है। मतलब ये ट्रेन यहाँ से चले और यहाँ से मिले, ठीक है, और मिलने के बाद इनको वाई तक जाने में कितना समय लगा, 12 घंटा लगा। उसी प्रकार से ये ट्रेन भी आई और इससे मिली और इसको 3 घंटे लगे इस एक्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी स्पीड कितनी 48 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ लिखेंगे 48 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड निकालना है एस बी, इसको लिख लिया एस बी। इसका टाइम लिखेंगे हम लोग इस साइड, तो इसको कितना समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं ना मिलने के बाद, और इसको कितना लग रहा है, 12 घंटे लग रहा है, और ये किसके अंडर आ जाता है, आपको रूट के अंडर आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 4 से 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48, और बटे में आ जाएगा आपको एस बी इज इक्वल टू, रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 1/2, देन एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना स्पीड हो गया ट्रेन बी का, 96 किलोमीटर पर आवर, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप फॉर्मूला याद रखना, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें हल करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, एक्स एंड वाई आर टू स्टेशंस 600 kilometer apart. A train starts from X and moves towards Y at the rate of 25 km per hour. Another train starts from Y at the rate of 35 km per hour. How far from X they will cross each other? ठीक है, देखिए X एंड Y आर टू स्टेशंस, दो स्टेशन से X है और कौन सा आपको Y है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है, कितनी है, 600 किलोमीटर। ये ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एंड मूव्स टुवर्ड्स वाई, मतलब ये वाई की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई
एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम एक्स दे विल क्रॉस ईच अदर, मतलब एक्स से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मीट होंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो ये पहले भी ऐसा सवाल हम लोगों ने हल किया है। तो यहाँ से क्या निकालना होगा, हमें टी मीट निकालना होगा। टी मीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों का रिलेटिव स्पीड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये आ जाएगा 600 बटे में 60, ये हो जाएगा 10 घंटा, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इससे निकालना पड़ेगा। तो स्पीड हो जाएगा आपको 25, कितने समय मिल रहे हैं, 10 घंटे में मिल रहे हैं। ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपको 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर एक से, ये एक दूसरे से मीट करेंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और ये भी सवाल काफ़ी सिंपल है। चलिए देख लेते क्या है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, moves 600 meter in the north direction, and then again moves 800 meter east and reaches a point diametrically opposite the starting point. Find the diameter of the circle. ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि A starts from the point in the circumference of the circle. कोई एक पॉइंट है जहां से A ने चलना शुरू किया, जहां से A ने चलना शुरू किया, कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो कि क्या आपको एक सरकमफ्रेंस है किसी सर्कल का, मतलब ए इस पॉइंट पे सरकमफ्रेंस है। ये कुछ इस तरीके से, ये सरकमफ्रेंस है सर्कल का। ठीक है, सरकमफ्रेंस, ये नॉर्थ साइड में ए ने चलना शुरू किया। नॉर्थ में कितना चला उसने, 600 मीटर चला। कितना चल दिया ये, 600 मीटर चला। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्शन, एंड देन अगेन मूव्स 800 मीटर्स। अब यहाँ से वो ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ इधर है तो ईस्ट ऑब्वियसली इस साइड होगा। तो ईस्ट की तरफ जब चला, ठीक है, मूव किया ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ मूव किया, तो ये सरकमफ्रेंस में जाके कहीं पे टच कर रहा है फिर से। ठीक है, जो कि इसके ठीक क्या आपको अपोजिट है। और कितना चला है वो, 800 मीटर चला है, मतलब 800 मीटर चला। ठीक है, क्योंकि इससे क्या आपको सर्कल का डायमीटर बन जा रहा है, क्या बन रहा है आपको, सर्कल का डायमीटर बन जा रहा है, अपोजिट है। तो हमें इस सर्कल का डायमीटर का लेंथ बताना है। ठीक है, ये जो इसका क्या होगा, लेंथ आपको बताना, मतलब ये अगर ये बी पॉइंट पे रुका है तो हमें क्या बताना है, ए बी बताना है। तो सिंपल सा यार, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये 600 मीटर है, ये कितना 800 मीटर है। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हो, ये कितना हो जाएगा आपको 3, और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाना चाहिए आपको 5। तो रेशियो कितने का बैठ रहा है, 3 से डिवाइड करोगे 200 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपको इसको 200 से गुना करना पड़ेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो में जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुल इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए, और 10 क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से उसको रिवाइज करके, मतलब रिपीट करके देखना, इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, और यार शेयर करना मत भूलना, और लाइक तो यार जरूर करना। ठीक है, और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पे हो, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू so much for watching your video and best of luck for your future.